कभी भी हमको फ़ोन करके बुलाया हो आज तक 2 वर्षों में कि उपेंद्र जी आइए, पार्टी के बारे में या किसी विषय के बारे में 5 मिनट आपसे बात करनी है, आज तक कभी उन्होंने नहीं की। लोग रहते हैं उनके आसपास, 30 दिन में 29 दिन 30 दिन रहने वाले लोग हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को 5 मिनट के लिए भी इन 2 वर्षों में फ़ोन करके 5 मिनट के लिए भी बुलाकर बैठाकर उन्होंने बात नहीं की। अगर हम जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी गलत हो तो मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते कि जब जब मुलाकात की ज़रूरत हुई हमने फ़ोन किया कि नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जदयू संसदीय बोर्ड के नेता उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। उन्हें लेकर के जो ऐसी कयासबाजियां इन दौर में चल रही है, इस पर बिहार के मुख्यमंत्री ने तो 1 महीने पहले ही संभावना जता दी थी और बाकायदा उपेंद्र कुशवाहा से हुई मुलाकात के दौरान ही नीतीश कुमार ने यह पूछा था कि क्या आप भाजपा में जा रहे हैं। इसका खुलासा आज खुद उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को लेकर के कई तरीके की बातें की। उन्होंने कहा कि जदयू कमजोर हो रही है, जदयू के कमजोर होने को लेकर के वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार आगाह कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर कोई बात है तो आकर के मुलाकात कीजिए और बात कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार से बात कहां करें, क्योंकि नीतीश कुमार तो मिलते ही नहीं हैं। इसी पर उपेंद्र कुशवाहा ने बताया है कि वे 1 महीने पहले नीतीश कुमार से मिले थे। उन्होंने बताया है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में जब बिहार में कुरहनी उपचुनाव हुआ और कुरहनी उपचुनाव में जदयू के जो उम्मीदवार थे उनकी हार हुई, तो उस हार के बाद मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार से मुलाकात की तो उस दौरान मैंने बताया कि कुरहनी में जो विधानसभा उपचुनाव के दौरान जदयू प्रत्याशी की हार हुई है, इसके क्या कारण थे। इतना ही नहीं, पिछले महीनों के दौरान ही मोकामा और गोपालगंज का जो उपचुनाव हुआ था, उन विधानसभा उपचुनावों में भी पार्टी के जो सदस्य हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें लेकर के भी अलग अलग तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को आगाह किया था और बताया था कि जदयू कैसे कमजोर हो रही है। इस पर नीतीश कुमार हतप्रभ रह गए थे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब मैंने नीतीश कुमार को कहा कि जदयू कमजोर हो रही है, तो नीतीश कुमार ने उन्हें टकासा से जवाब दिया और पूछा कि क्या आप भाजपा में शामिल हो रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। नीतीश कुमार पर ही हमलावर हैं, वो जदयू पर हमलावर हैं, जदयू की नीतियों और निर्णयों पर सवाल उठा रहे हैं और नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। इन सब को लेकर के नीतीश कुमार को 1 महीने पहले ही अंदाजा हो गया था और जब उपेंद्र कुशवाहा ने उनसे मुलाकात की थी तो उसी मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बातें पूछी थी कि क्या आप भाजपा में जा रहे हैं। मौजूदा समय में भी नीतीश कुमार कह ही चुके हैं कि उनको जहां मर्जी वहां उपेंद्र कुशवाहा जाएं। तो आप सुनिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने और नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात के बारे में क्या किसी से बात छिपी हुई नहीं है कि जब पार्टी कमजोर हुई 2020 के चुनाव में, तब विलय हुआ मेरी पार्टी का और विलय के उपरांत मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हमने की। विलय के समय भी जो कार्यक्रम हुआ था पार्टी कार्यालय में, उसमें भी हमने कहा था कि पार्टी कमज़ोर है, इसको नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है और इसमें हम अपनी भूमिका करना चाहते हैं और इसीलिए हम पार्टी में आए हैं। हमने यह बात सब लोगों के सामने कही थी और यह बात उस वक्त नहीं कही, मिलकर करने की बात कह रहे मुख्यमंत्री जी, तो उसी वक्त मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मिलकर भी उनसे हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी की जो स्थिति है ठीक नहीं है, पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने आते आते संकल्प लिया कि पार्टी को नंबर 1 बनाना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा गंभीर होइए, क्या करना है, कैसे करना है। और हमने अपनी ओर से उनको राय दी कि जो 5-7 नेता जिनको भी ज़रूरत समझिए, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा उनको आप बुलाइए और बुला करके पार्टी की स्थिति के बारे में और क्या कुछ आगे स्ट्रेटजी हो सकती है पार्टी की मजबूती के लिए, इस पर
चर्चा कीजिए, 5-7 लोगों को आप बुला लीजिए, जिनको भी आप ठीक समझते हो बुला लीजिए। हमने उनसे आग्रह किया, उन्होंने हमारी बात में हामी भरी, कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी उस दिशा में नहीं हुआ। तो मिलकर बात करने का क्या मतलब है? मिलकर बात हमने की। दूसरी चीज़ कि जब हम पार्टी में आए विलय के उपरांत 2021 में, तब से लेकर अब तक जब जब जरूरत पड़ी है उपेंद्र कुशवाहा ने ही उनको फोन किया है। एक बार भी अरे पीछे से क्यों आप लोग एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी हमको फोन करके बुलाया हो आज तक 2 वर्षों में कि उपेंद्र जी आइए, पार्टी के बारे में या किसी विषय के बारे में 5 मिनट आपसे बात करनी है, आज तक कभी उन्होंने नहीं की। लोग रहते हैं उनके आसपास, 30 दिन में 29 दिन 30 दिन रहने वाले लोग हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को 5 मिनट के लिए भी इन 2 वर्षों में फ़ोन करके 5 मिनट के लिए भी बुलाकर बैठाकर उन्होंने बात नहीं की। अगर हम जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी गलत हो तो मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते कि जब जब मुलाकात की ज़रूरत हुई हमने फ़ोन किया कि नहीं किया? कभी एक बार भी उन्होंने हमसे बात नहीं की। हम कह रहे हैं और यह हम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तारीख तय करें, उनकी भी संतान है, मेरी भी संतान है। कसम खाएं मुख्यमंत्री जी कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और हम भी कसम खाएंगे कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो 2 वर्षों में 5 मिनट के लिए एक फ़ोन के लिए उनको सुविधा उनको ख्याल नहीं आया, और अब कह रहे हैं कि मिलकर बात करनी चाहिए। जब जब मिलकर हमने बात की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और 2 वर्षों में हमने लगातार किया। अभी इतना के बाद भी मुख्यमंत्री जी जिस दिन मुख्यमंत्री जी कहेंगे उस दिन हम उनके साथ जाकर बैठने के लिए तैयार हैं। अभी भी हम करें कि अभी भी हम उनके साथ बैठकर, चाहे पार्टी मंच पर डिस्कशन हो या व्यक्तिगत रूप से चाहते हो, उनका बुलावा आवेगा तो हम अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि हम चाहते हैं यह पार्टी मजबूती से खड़ी रहे। यह पार्टी करोड़ों लोगों की अरमानों की पार्टी है। समता पार्टी के संघर्ष के दौरान हम सब लोगों ने मिलकर इतना संघर्ष किया, पार्टी बनी, सत्ता में हम आए, लेकिन यह पार्टी आज बर्बाद हो रही है। इस बात का दर्द उपेंद्र कुशवाहा को भी है। इसलिए हम आज भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज भी कहें तो हम जाएंगे, उनके साथ बैठकर बात करेंगे।